हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल और द क्लासेस। देखिएगा, सी टाइट का मैंने एक प्रैक्टिस सेट बताया हिंदी का, और विश्वास मानिएगा अगर वो आपने कर लिया होगा और उसी बेस पे अगर आप पढ़ेंगे तो 125 प्लस बिल्कुल 100% है। एक प्रैक्टिस सेट और मैं लेके आया हूँ हिंदी का, प्रैक्टिस सेट 2। इसमें आपको और बताया जाएगा बिल्कुल फाइनल टच देने के लिए, इसलिए सारे बैच का नाम फाइनल टच ही रखा है। और मुझे उम्मीद है कि ये वायरल होगा और ये सब आपके हाथ में है। और क्यों वायरल कब होगा? जब आपके 125 नंबर आ जाएंगे। तो उसी श्रेणी में आज का क्या है, क्लास 2 हिंदी की, इसके बाद मैथ की लेके आऊंगा, फिर ईबीएस के सब। तो शुरू करते हैं। ये है, सबसे पहले मैंने बताया था कि इसके अंदर दो पैसेज आते हैं। एक तो पैसेज आता है हिंदी का और एक आता है दूसरा तुम्हारा किसका, गद्य का और पद का। गद्य का मतलब गद्यांश और पद का मतलब पद्यांश। देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले इसमें 9 क्वेश्चन आएंगे। पहले क्या है, पढ़ना है, क्योंकि पैसेज पहले देखना है कि इजी है या हार्ड है। देखते हैं। बात 20वीं सदी की शुरुआत की है दक्षिण भारत के एक विद्यालय में। जरा ध्यान से पढ़ना, ऐसा मत करना पेपर में बैठे हो, घर का ध्यान है यार, आज तो जो है गन्ना काट के ना ले पाया, मंगोला ही ना आया। नहीं हो पाएगा भैया, क्योंकि ये पैसेज तुम्हारा किससे होगा, ये पैसेज वहां पे बस दिमाग लगाना, इसमें कोई रटना कोई है, बिल्कुल एकाग्र मन से होगा। जैसे मेडिटेशन होता है ना, बिल्कुल ध्यान, किसी का कोई मतलब नहीं, वैराग्य ऐसे। तो दक्षिण भारत के एक विद्यालय में गणित की कक्षा चल रही थी। वो मजा भी आएगा इसमें, क्योंकि ज्यादा हार्ड नहीं आ रहे पैसेज, क्योंकि सारा हार्ड तो वो 15 के क्वेश्चन में रख देता है। अध्यापक विद्यार्थियों को भाग देने की विधि समझा रहे थे। अध्यापक ने बताया, अगर 4 आमों को 4 बालकों में बांटा जाए तो प्रत्येक को 1 आम मिलेगा। इसी तरीके से अगर 10 आमों को 10 व्यक्तियों में विभाजित किया जाए तो प्रत्येक को 1 आम मिलेगा। बड़ी अच्छी बात है भाई, 4 आम है, एक एक करके विभाजित करोगे तो 1 ही मिलेगा। ठीक। उसके बाद आगे वह बोले, अगर किसी संख्या का उसी संख्या से भाग किया जाए तो भागफल हमेशा 1 ही होता है। बड़ी अच्छी बात भाई, हाँ है ना, तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाग दे में 5 को 5 से दे में 1 ही आएगा, है ना, 6 को 6 से दे में। ठीक है। अब मान लो मेरा नाम नितिन है, नितिन को मैं नितिन से भाग दूंगा तो 1 ही तो आएगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन आगे पढ़ते हैं। अब कक्षा के एक मेधावी छात्र को इस सूत्र की गलती समझ में आ गई। उसने पूछा, महोदय अगर शून्य आमों को शून्य व्यक्तियों में बांटा जाए। वाह, देखो शून्य आम है और शून्य व्यक्तियों में बांट दो तो क्या आएगा, इन्फिनिटी। वो सब मैथ की कहानी है। ठीक है। तो क्या प्रत्येक उत्तर 1 आम मिलेगा? क्या यहां 1 मिलेगा? बिल्कुल गलत। इसका मतलब ये लगा लो, ये इंटर के बाद पढ़ा जाता है इन्फिनिटिव, लेकिन उसने बेचारे ने बता दिया, तो इसका मतलब वो मेधावी था, उसे आईक्यू बहुत तेज थी, गॉड गिफ्टेड जो बोलते हैं। तो क्या प्रत्येक को 1 आम मिलेगा? इस असाधारण प्रश्न को सुनते ही अध्यापक कुछ विचलित हो गए। वे डॉक्टर से बोले, शून्य का कोई मान नहीं होता। और एक चीज जरा ध्यान रखना, जो सार निकल के आता है, जैसे शादी होती है, शादी के मेन रोल क्या होता है, फेरे, तो फेरे पे गोला करेंगे ना, ऐसी कभी भी पैसेज पढ़ो तो जो सार है, सार का मतलब जो कंक्लूजन है, जैसे कि शून्य का कोई मान नहीं होता, ये किसने बताया, गुरुजी ने। ठीक। पर विद्यार्थी ने आत्मविश्वास के साथ कहा, महोदय शून्य का मान होता है, अगर 2 के दाईं ओर हम 1 शून्य रख दें और 20 हो जाता है, और इसी से 1 और शून्य बढ़ा दें तो 200 हो जाता है। कहने का मतलब, अगर मान लो हम 0 को पीछे रख दे, 0 का आविष्कार किसने करा, आर्यभट्ट ने। कहा कि भारत ने दिया, पूरब और पश्चिम मूवी देखी होगी, 0 दिया मेरे भारत ने। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि 0 भी वैल्यू रखता है। 0 की वैल्यू क्या है, अगर उसे सही डायरेक्शन में रखें तो अगर तुम सही से पढ़ोगे तो वैल्यू है, और नहीं पढ़ोगे तो नहीं है। तो 0 का मतलब, अगर 0 देखो, 0 कितने 0 का तो है, उसके दिमाग में आ गई बात। किसके दिमाग में आ गई? उसके दिमाग में आ गई कि 0 की वैल्यू है। बात समझ में आ गई? तो 0 का आविष्कार किसने करा, आर्यभट्ट ने। ये भी याद रखना। अब क्या है, विद्यार्थी आधुनिक युग में भारत का सबसे गणितीय कहलाया। ये पैसेज था, कितना इजी था, और आपको मजा आया होगा, यार कौन व्यक्ति था ऐसा जिसने ऐसा कर दिया। ठीक है। अब फिलहाल समझ में आ गया, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं था, बस एकाग्र मन से पढ़ना है। अब क्या है, किस गद्यांश में भारत के किस क्षेत्र के विद्यालय की प्रशंसा की गई है? अब देखो, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, पूर्व, तो ये दिया आंसर, दक्षिण भारत के। कुछ नहीं करना, आप सो रहे हैं, आपको यही पता ना दक्षिण की बात चल रही है उत्तर की, तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो एकाग्र मन से पैसेज किए जाते हैं। तो ये हो गया दक्षिण भारत, बिल्कुल सही उत्तर। अब कुछ नहीं है, औपचारिकता है। अध्यापक विद्यार्थियों को कौन सी प्रक्रिया समझा रहे थे? कौन सी समझा रहे थे भैया? वो समझा रहे थे विभाजन की। तो घटा की कैंसिल, गुणा की कैंसिल, जोड़ की कैंसिल, आंसर हो गया ये। कुछ नहीं करना,
अब इसके लिए आपने सिलेबस कोर्स ले रखे हैं और दिन रात अपनी आंखें फोड़ रहे हैं, पता चला कि नंबर 2 था हो गया 4। आगे आओ, गद्यांश के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अगर 10 आमों को 10 व्यक्तियों में क्या किया जाए, वर्णित, वर्गीकृत, क्या चल रहा है, ये विभाजन का विषय चल रहा है, कुछ नहीं करना भैया। आगे आते हैं, अध्यापक विद्यार्थियों को कौन सी प्रक्रिया समझा रहे थे, भाग करने की। बताओ, अब तो एकदम समझ में आ गया ना। आगे आओ, आत्मविश्वास का समास विग्रह। आत्मविश्वास यानी कि अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस है, पेपर में बैठे हो कॉन्फिडेंस है, तो अगर जो चीज नहीं भी आती वो भी कर आओगे। तो आत्मविश्वास का मतलब आत्मा पर विश्वास। किस पर? आत्मा पर। मुझे विश्वास है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं अगर आपने पढ़ लिया तो 125 आएंगे। अब भाई तुम्हें भी तो विश्वास होना चाहिए, ठीक, आत्मा पर विश्वास। नेक्स्ट आते हैं विद्यालय का संधि विच्छेद। अब देखो आधे लोग कंफ्यूज होते हैं, हिंदी में पढ़ाता हूँ, एक वीडियो आई थी, हिंदी चल रही है कि जैसे संधि विच्छेद आया यहाँ पे, अपने नोट साइड में रख लो और मोटी मोटी बातें पता होनी चाहिए बस। जैसे अब जैसे संधि विच्छेद का मतलब यह है कि संधि, थोड़ा सा जगह कम है, संधि हमारी बस दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये कौन सी है साहब? स्वर संधि है। ये तुम्हें बुढ़ापे तक मोटा मोटा पता होना चाहिए। अब इसके लिए भी रिवीजन करोगे तो नहीं होगा, ज्यादा डीप में ना जाओ, लेकिन मोटा मोटा तो पता हो। चलते फिरते कोई पूछने लगे कि बताइए साहब कि जो है परोपकार में कौन सी संधि है, तो क्या कहोगे कि मैं नोट्स लिया हूं अपने? नहीं। तो ऐसी चीजों की कला बनाइए तभी नंबर आएगा भैया। ऐसे तो तुम आज उसकी ले ली क्लास, आज उसकी ले ली। तो दीर्घ का मतलब यह है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री आ जाए, चैप्टर खत्म। समझ में आ गई बात? गुण संधि में क्या है? ए, ओ और आ जाए, लो जी। वृद्धि में क्या है? डबल मात्रा आ जाए। यण में क्या है? ये, रे, ले, वे आ जाए। अयादि में क्या है? ए, आए, अब और आ बजाए, चैप्टर हो गया खत्म। मैंने कोई रटका तो आया नहीं, ऐसे करता होता हर चीज का, ठीक है। अब क्या है, एक चीज और समझिएगा, संधि आप पढ़ते 3-3 घंटे लगातार, संधि कुछ नहीं पढ़ना होता। संधि में बस करना क्या है कि लिखना क्या है। जैसे ये संधि आई, मान लो भूष्मा, भूष्मा, भूष्मा संधि आई, ठीक है। अब आधे से तोड़ने के लिए आएगी, तो बस कुछ नहीं करना, करना क्या है, बस तुम्हें यह पता होना चाहिए कि भू प्लस उष्मा और भू प्लस बड़ा उष्मा और भू प्लस बड़ा उष्मा। अब बस इतना याद रखना है कि भूमि कैसे लिखी जाती है। समझ में आ गया? तो कौन सी आएगी? ये। उष्मा कैसी लिखी जाती है? ये टैग वर्ण है, अगली वीडियो में लेके आऊंगा। बस संधि चैप्टर खत्म। कितना समय बचा बताओ भाई? देखो सिलेक्शन प्रोसेस सही डायरेक्शन से होता है, ना कि गलत से। बंद कर दो इसे। कौन सा शब्द भिन्न है? अब आ जाओ भिन्न पर। ये कल भी मैंने सिखाया था, सर्वश्रेष्ठ, मेधावी, विद्यार्थी, असाधारण। कुछ नहीं करना, एक तो होता है संज्ञा और एक होता है विशेषण। मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं और यही आएगा, याद रखना। संज्ञा किसे कहते हैं? जो भी नाम सा दिखाई दे। रामोतार दौड़ लगा रिया है, तो रामोतार एक नाम है। कौन दौड़ लगा रिया है? रामोतार। ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है। ऊपर क्या चलता है? पंखा। तो क्या किसके लिए आया? पंखे के लिए संज्ञा हो गया। जिसमें से भी क्वेश्चन निकल के आ जाए। मैं तुम्हें YouTube चैनल पर पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हें अरुणोदय YouTube चैनल पर पढ़ा रहा हूं, तो अरुणोदय YouTube चैनल, अरुणोदय एक विशेषता हो गई, यानी कि जो भी विशेषता बताए वो विशेषण, और जो कि क्या, कौन, कहां, कब निकल के आ जाए वो संज्ञा। अब देखते हैं पहचानने की सबसे अच्छी विधि, उसके आगे जोड़ के देख लो। जैसे यह आया सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, वाह भाई वाह, कितना अच्छा लग रहा है। देखो ये व्यक्ति, मेधावी छात्र जोड़ लो, विद्यार्थी लड़का जोड़ लो, असाधारण व्यक्ति जोड़ लो। अब तुम ये बताओ कितने जम रहे हैं? 3 चीजें जम रही है। सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, क्योंकि व्यक्ति एक संज्ञा है, व्यक्ति एक, काट दो, व्यक्ति एक संज्ञा है, तो कहने का मतलब व्यक्ति एक संज्ञा है और उसकी विशेषता विशेषण। छात्र एक संज्ञा है, विशेषण। विद्यार्थी देखो खुद एक नाउन है, यानी कि संज्ञा है, कैंसिल। तो इसमें 3 क्या है? विशेषण, और 1 क्या है? खुद संज्ञा। तो आंसर हो गया ए। चैप्टर भी खत्म, ये भी खत्म।
इससे अच्छी विधि भैया ऐसी पढ़ता हूं मैं, ऐसी पढ़ाता हूं। आगे आते हैं, अगला क्या है, छात्र का प्रश्न सुनकर अध्यापक की क्या प्रतिक्रिया हुई। तो अध्यापक बहुत प्रसन्न हुए, देखो ये लिखा हुआ, अध्यापक बहुत विचलित हुए, खुद में खुद मिल जाएगा आंसर, क्या हुए, विचलित। आगे आ जाओ, अध्यापक ने विद्यार्थी को क्या उत्तर दिया। अब क्या उत्तर दिया था, शून्य जैसी कोई अवधारणा नहीं है, शून्य का कोई मान नहीं होता। देखो मैंने पहले बता दिया था कि मेन चीज का ध्यान रखना, शादी में मेन रोल फेरे का होता है, तो फेरे अगर ना हो तो शादी बेकार। तो ऐसी शून्य का कोई महत्व नहीं होता, उसने कहा स्पेशल, तो आंसर हो गया शून्य का कोई मान नहीं होता। आगे आते हैं, छात्र का प्रश्न सुनकर अध्यापक की क्या प्रतिक्रिया हुई, विचलित हो गए, लो जी। आगे आते हैं, ये हो गया खत्म। बताओ 10 नंबर, 9 नंबर आपके बिल्कुल पक्के, ना कुछ रटना ना कुछ करना, इस विधि को लगाए, ठीक। बाहर बाहर बता दो, कह दो पढ़ाने। अगला हमारा है, ये पद का आएगा। पद में क्या करना है, पद में है यथा समय मुकुलित हो, यथा समय पुष्पित हो, यथा समय फल दे, आम और जामुन, लीची और कटहल। ये कुछ स्पेशल दिए हैं भैया, आम से कुछ दोस्ती है जने क्या है, तो अंडरलाइन कर दें। तो फिर मैं बांझ रहूं, मैं ही ना दे पाऊं परिणत, प्रज्ञा का अपना फल, यह कैसा होगा, यह क्या होगा। कुछ समझ में आया, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा मुझे पता है, बस मैं बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाता हूँ भैया, कि मुझे पता कि क्या चीज समझ में आएगी क्या नहीं आएगी, 15 साल से पढ़ा रहा हूँ भाई साहब, ठीक। तो यथा समय मुकुलित हो, यथा समय पुष्पित हो, तो पुष्पित का मतलब हो गया कोई पॉजिटिव बात है ना। अब देखते हैं, आम जामुन लीची और कटहल, तो फिर मैं ही बांझ क्यों रहूं, बांझ का मतलब समझ जाओ, बच्चे नहीं होना। आगे देखते हैं इसे, काव्य में किन फलों की पुष्पित होने की बात की गई है, तो आम, देखो फिर यहां देख लो, आम जामुन लीची कटहल, तो ये हो गया आम, सतूत नहीं था, पपीता नहीं था, आम जामुन लीची, बस आम खत्म। समझ में आ रहा है ना, ये 15 में से 15 आने चाहिए। आगे आओ, नेक्स्ट है हमारा यथा समय। यथा का मतलब, यथा देखो मैंने उस दिन भी बताया था, एक एक, एक चीज रिलेटेड है, यथा, आमरण, प्रत्येक, ये सब अव्ययी भाव समास है, यानी कि जिसमें चेंज ना हो, प्रथम पद अव्यय हो, अव्यय का मतलब कोई चेंज ना हो। यथा में कर लोगे, यह प्लस था, नहीं कर सकते। यथा, यथा का मतलब यदा कदहि भविष्य, तो सुना होगा कहानी, तो यथा का मतलब यथा, यथा मतलब समय के अनुसार। ये सब सीख के आए हो भैया, B.Ed BTC करे हुए हो। आगे आ जाओ, नेक्स्ट वीडियो, कवि द्वारा स्वयं किस फल को देने की बात की गई है, बुद्धि और प्रतीक्षा का, प्रतिभा का, आंसर हो गया। नेक्स्ट है, किन पंक्तियों के माध्यम से कवि के आश्चर्य भाव का पता लगता है। देखो ये लाइन वहां थी क्योंकि उसने पैसे साथ में नहीं रखा, यथा समय पुष्पित हो, यानी कि जब जरूरत हो पानी मिल रहा हो, जब जरूरत हो फल खिल रहे हो, ये हो गया पॉजिटिव, मैंने बताया था इसके लिए ही, सीधी सी कहानी है। आगे आते हैं, किन पंक्तियों में सृजन का भाव झलकता है, तो फिर मैं ही बांझ रहूं, देखो ये भी लाइन इस पर गौर फरमाइएगा, तो मैं ही बांझ रहूं। आगे आते हैं, पृथ्वी को आनंदित करने में किसका योगदान है, बताओ कौन दे रहा पानी, मनुष्य, बुद्धि, मिट्टी, पानी तो नदी में होता है ना, तो कुछ कॉमन सेंस लगाइएगा, ज्यादा नहीं पढ़ना। आगे आइएगा, भाषा, अब आ जाते हैं 15 क्वेश्चन, तो 16 तो हो गई है, अब 15 की कहानी, ये आपको बिल्कुल ऐसा करके बैठना अलर्ट, ये साइकोलॉजी से चलेंगे। कितनी चैप्टर नहीं है इनके भैया, चैप्टर पढ़ोगे पता चला कि तुमसे यही ना हो रहा, 2/7 6 प्लस 1/9 का, समझ में आ रही बात। तो अब करना क्या है, इस 15 क्वेश्चन को बिल्कुल पॉजिटिव और निगेटिव के साथ करना है, पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड के, जो मैंने सबसे पहली क्लास मेरी C-TET की यही थी। जैसे भाषा के बारे में कौन सा कथन सही है, मैं कहूं भाषा हमें बेकार बनाती है, तो निगेटिव हो गया ना, काट दो। भाषा से मनुष्य का जीवन अच्छा होता है, पॉजिटिव हो गया, रख लो, बात खत्म, ना कोई चैप्टर ना कोई दिक्कत। किसी बोली की कई भाषाएं होती हैं, बोली और भाषा एक ही है, एक भाषा की कई बोलियां होती हैं, ये था। ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है और याद होना चाहिए। जैसे हमारे पास 3 चीजें होती हैं, याद रखना, ये सुपर टाइट में भी काम देगा। जैसे एक तो हमारी होती है भाषा, एक होती है उपभाषा, और एक होती है बोली। मैं खाली देखो सारी चीजें क्लियर कराने वाला हूं, आपका ये ना तो ये आ जाएगा उपभाषा। तो भारत में 22 भाषाओं का वर्णन है संविधान में। कितनी भाषा है साहब, 22। उपभाषा है हमारी 5, कितनी है, 5, और बोली हमारी 17 जमा 1 बराबर 18 बोलियां हैं। बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब एक भाषा की कई बोलियां
हो सकती है। आंसर ये भी सीख गए तुम। सुपर टाइट की भी तैयारी चल रही है। आधे कहते हैं सुपर टाइट का बैच कब लाओगे, जैसे उसमें हमें कोई कारनामे दिखाने, कोई जादूगरी दिखानी है। अरे सिलेबस तो सब यही है। अब सुपर टाइट में आ जाएगा कितनी उपभाषा होती है, बस सोच का फर्क है। आगे आओ, निपुण क्या है, निपुण की पूरी वीडियो डाल दी। लिटरेसी यानी कि हिंदी और मैथ, ठीक है, उसमें कम से कम बच्चा निपुण हो, ठीक है, उससे कम से कम एक अंक के जोड़ या फिर क्या ख गए इतना तो पता होना चाहिए। और ये कार्यक्रम जो है चल रहा है 27 तक पूरा होना है। यह विद्यालय बच्चों के लिए शिक्षा कार्यक्रम है। यह विद्यालय के बहुत छोटे, इसमें क्या बताया था, मैथ और हिंदी में। अब देखो कहीं कहीं दिया होगा पठन और गणितज्ञ, ये आ गया, कुछ देखना ही नहीं है, ठीक है। प्लीज आपसे गुजारिश है, क्योंकि हमारी स्टार्टिंग है अभी मेरी, तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं, आपको भी फायदा होगा और जिसे भेजोगे उसका भी बेचारे का फायदा हो जाएगा। आगे आते हैं, अगला है निम्नलिखित में कौन सा ग्राह्य कौशल है। देखो ये आते हैं कौशल पर। ये थोड़ी कहानी क्या है, बुनियादी भाषा के 4 कौशल हैं। 4 का मतलब यह है 1 2 3 4, सुनना, ध्यान रखना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये हमारे 4 कौशल हैं भाषा के अंदर। याद रखना, कैसे याद रखना है, ये है एक साथ चलते हैं और ये दोनों एक साथ चलते हैं, यानी कि सुनना और पढ़ना। देखो 2 तरीके के कौशल होते हैं, एक तो ग्राह्य कौशल और एक मापन या उत्पादकता कौशल। ग्राह्य कौशल, मापन वाले कौशल वो जिसे हम माप सकें और जिसे हम सिर्फ समझ सकें, वो ये वाला ग्राह्य। जैसे सुनना और पढ़ना, बोलना और लिखना। अब कोई आदमी बोलेगा तो तुम उसे माप, लिखेगा तो पता चल जाएगा इतनी स्पीड है, बोलेगा तो ही पता चल जाएगा। मापन उत्पादकता कौशल होते हैं। और जो ग्राह्य का मतलब ग्रहण करना, जिससे उसकी फ्लोटिंग रेट पता चले, सुनना और पढ़ना, इसमें मापन नहीं होता। तो आप रट लें या फिर मैंने जो सिखाया वो कर लें। तो फिलहाल क्या हो गया, सुनना और पढ़ना, तो पठन और श्रवण। और दूसरे कौन से हैं, बोलना और लिखना, ये है उत्पादक कौशल या फिर जिसका मापन हो सके। ठीक, चैप्टर भी खत्म, ये भी खत्म। पहली कक्षा की अध्यापिका ने कक्षा की दीवारों पर इस तरीके से जगह छोड़ी हुई है कि बच्चे कीरम काटी कर लें, ये सब। फिलहाल प्राइमरी में तुम जाओगे तो एक बॉर्डर होता है। क्या होता है, बॉर्डर होता है। बॉर्डर वो इसलिए होता है कि जो बच्चे आते हैं, ठीक है, तो वो वहां पर जो उनकी इच्छा कर रही है वो करते रहें। और कहा जाता है स्पेशल प्राइमरी लेवल पे कि जो ये दिया हुआ है बॉर्डर, इस पे लिखें। अगर लिखा नहीं तो चेक इन होता है कि इसका मतलब ये पढ़ नहीं रहे, क्योंकि बच्चा आता है क्रिएटिव माइंड का, उसका मन कर रहा है कि वो क्या बनाना चाहता है, ये फूल बनाना चाहता है, तो इसलिए होता है। ठीक, ये कहानी ये थी। तो बताइए, आरंभिक साक्षरता, हाथ समझन गलत, लेखन विकास गलत, गलत ये है। प्रारंभिक साक्षरता होती है वो। अब मेरा लड़का 2.5 साल का है, मैं कल नोट्स बना रहा था, उसने 4 पेपर ले लिए, एक को फाड़ा, एक पे 0 बनाया, तो ये आरंभिक साक्षरता है उसकी। बात समझ में आ गई ना। ठीक, नेक्स्ट के साथ आते हैं। अगला है कक्षा 3 की एक बालिका शब्दों के प्रत्येक अक्षर की ध्वनि समझ लेती है, पढ़ लेती है, वह क्या करने का कर रही है, प्रयास। अब एक चीज जरा ध्यान रख लेना, एक होता है एनकोडिंग, एक होता है डिकोडिंग, बस याद रखना ये। अगर कहीं लिखने की बात आए तो वो तो हो जाएगा, बस ऐसे शॉर्ट नोट्स बना लो, एनकोडिंग। और कहीं पढ़ने की आए, समझने की आए, तो वो हो जाएगा डिकोडिंग। चैप्टर हो गया खत्म। ये तो बिना सिर पांव वाले ऑप्शन। याद रखना, लिखने की बात आए, संकेत खोलना ये डिकोडिंग की, तो पढ़ना ये समझना जो कि इसका आंसर है। और एनकोडिंग वो ध्वनि को लिख ले, मैंने कहा कै, तो पढ़ रही है तो समझ लो डिकोडिंग, और वो लिख रही है कै, तो वो डिकोडिंग। समझ में आ गया प्राइमरी लेवल पे, तो आंसर हो गया ए। नेक्स्ट के साथ आते हैं। कक्षा 4 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को एक पाठ्य सामग्री देती है और वह प्रकृति पर अपना ही एक अनुच्छेद लिखती है, और यह पाठ्य सामग्री किसके अंतर्गत आती है। कहने का मतलब यह है, वो पाठ्य सामग्री देती है और वो कहती है कि कोई भी चीज दे दे। जैसे तुमने देखा होगा कागज दे दिया, उससे कहा कि इसे कुछ भी बनाओ, तो कागज से नाव बना लेते हैं वो, ठीक है। तो ये खुद से हुआ, क्रिएशन हुआ, ठीक है। कागज से फूल बना लेंगे, देखा होगा बहुत सारे लोग आते हैं कि हमें बच्चों को सिखाना है कि ऐसे ऐसे फूल बना लो, वैसे बना लो, देखा होगा। तो ये सब है सृजित की गई सामग्री। प्राकृतिक कोई नहीं होती, प्रमाणिक कोई नहीं होती, ये सब स्टैंडर्ड बात है। लेकिन प्राइमरी लेवल पे कहाँ भैया। आगे आते हैं।
कक्षा 5 के विद्यार्थियों को अपनी सर्वाधिक परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्न दिया, आप क्या पसंद करते हैं और क्या पसंद नहीं करते, उसमें निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति कीजिए, यह प्रश्न किसके प्रारूप के अंतर्गत आता है। वाह, ये प्रश्न है आप क्या पसंद करते हैं और क्या पसंद नहीं करते। मैंने एक दिन पढ़ाया था खुले अंतर वाले प्रश्न, खुले अंतर वाले सब वही घूमेंगे भैया, और बंद अंतर वाले। देखो खुले अंतर वाले प्रश्न वो होते हैं जिसके बहुत सारे ऑप्शन हो। जैसे हम किसी शादी में जाते हैं तो वहां पर छोले भी होते हैं, पनीर भी होता है, तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है, यार छोले खाऊं या पनीर खाऊं, क्या करूं। तो जिसके कई सारे ऑप्शन हो, जैसे तुम्हारे पास है, एक साथ 4 ज्वाइनिंग लेटर आ गए, साहब पुलिस का भी आ गया, मास्टरी का भी आ गया, तो तुम कंफ्यूज रहोगे, यार कौन सा करूं, कौन सी नौकरी करूं। तो जिसके कई सारे उत्तर वो खुला खुला एकदम आराम से भैया, और जिसका एक उत्तर हो, जैसा हम किसी उसमें दावत में जाते हैं, एक ही चीज हो गया बस, वहां उड़द चावल, भाजी मजा आता है उसमें, तो वो हो गया बंद अंतर वाला। जिसके कई सारी सोच, अपसारी चिंतन वो खुले, और अभिसारी चिंतन वो बंद। सब मैंने वीडियो बना रखी है, बस आप वहां जाइए, क्लिक करिए। अब यह बहुविकल्पीय प्रश्न तो ये होते हैं ए बी सी कैंसिल। लघु उत्तरीय होते हैं भैया शॉर्ट में लिख दो, भारत की राजधानी क्या है, तो वो लिखेगा भारत की राजधानी दिल्ली है। पाठ से बाहर कुछ सिरपाओं वाले नहीं है, खुले अंतर वाले, क्योंकि आप क्या पसंद करते हैं क्या नहीं करते तो वो बता देगा कि भैया मैं लड्डू पसंद करूं और मुझे जो है कढ़ी पसंद नहीं है, और मुझे कढ़ी के साथ साथ मूंग की दाल पसंद नहीं है। तो कई सारे क्रिएशन आ गए, तो आंसर हो गया ए। अब भैया आगे आते हैं, अश्विनी कक्षा 5 में पढ़ता है, कक्षा 3 तक आते आते उस अपनी मातृभाषा में पठन कौशलों का विकास हो चुका होता है, तो ये हो गया कौशल अंतरण। ये पूरा पढ़ना है, विकास होना, कक्षा आगे तक आते आते वो अंतरण कहलाता है, आगे चेंजिंग करके आना। आगे आते हैं, एक अध्यापक विद्यार्थियों बुनियादी में सब शब्द, शब्द समूह, शिशु गीत, तुकबंदी, छोटी छोटी कहानी से परिचित करवाती है, बताओ वो कौन सा हो गया। वो सब चीजें आ गया उसे, शब्द समूह भी सीख गया, शिशु गीत भी, तुकबंदी भी। तुक का मतलब समझ गए, तुकांत शब्द जो होते हैं, जैसे जैसे अजर, अमर, कटर, सटर, तो बाद में जो आवाज आती है, जैसे हम पढ़ते हैं तुक का, तुक कहते हैं, रामायण पढ़ते हैं कि मंगल भवन या मंगलहारी द्रव दशरथ अजर बिहारी, तो बाद में तुक जो मिलती है वो तुकांत शब्द होते हैं। क्लियर बात, देखो तुकांत शब्द भी सीख गए फिलहाल। तो ये शब्द का, क्योंकि शब्द तो भैया सीख गया वो कैंसिल। स्वर्णिम उपागम किसे कहते हैं, स्वर्णिम उपागम वो है जो अक्षर और ध्वनि में चिपका हुआ, बस वो कै कै, इससे आगे नहीं बढ़ गया, जबकि ये तो वो कहानी से भी परिचित हो गया, तो इसका मतलब ये भी कैंसिल, वाक्य से भी हो गया, समग्र भाषा सीख गया भैया वो, चैप्टर खत्म। ऐसे लिमिटेड मेथड से करना है। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं, एक आध और रह गया होगा। बहुभाषावाद क्या है, विद्यालय में बहुत सी जो बिना सिरपाओं वाले एक तो ऑप्शन होते हैं, जैसे बहुभाषावाद आया तो आधे होंगे, देखो ऐसे, विद्यालय में रहते वर्षों से कम 3 भाषाओं का शिक्षण। भाई बहुभाषावाद में 3 का क्या, बहुभाषा का तो मतलब कई सारी हो गई, निगेटिव हटाओ। विद्यालय में शिक्षार्थियों की भाषाओं का शिक्षण अधिगम, देखो ये जम रहा है साइकोलॉजिकल वे में, भाषा सही, भाषा और अंग्रेजी कोई मतलब नहीं, ये दोहराए उसे इसके साथ वो कर रहे हैं गड़बड़ी। विद्यालय में बहुत सी भाषाओं का अध्यापन, ये हो सकता है या ये हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी देखना है। तो फिलहाल शिक्षण अधिगम ये जम रहा है, कोट पैंट में है, ये आंसर हो गया ये। आगे आते हैं, कक्षा 2 के एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि वे शब्द संपदा सीखने के लिए अपने घर से पशु व वाहन वाले अपने खिलौने लेकर आए भाषा शिक्षण की। अब समझिएगा, जो भी ऐसे ऑप्शन होते हैं सिखाने के, जैसे विज्ञान किट होती है, ठीक है, ये बहुत सारी मिट्टी से बच्चे अपने आप से लाते हैं, कि हमारे स्कूल में है, वो लेके आया बुलडोजर, उसने गत्ते से बुलडोजर बना रखा, गत्ता लाया, अखबार लाया, ठीक है, नक्शा लाया, कुछ जो है वो कैंची लाया। तो इस तरीके के जो खुद से होते हैं वो सब रिलिया कहलाता है, ठीक है, खुद के अखबार पेपर, चार्ट पेपर, या फिर आप समझिएगा कुछ भी XYZ, फल लिया हुआ है, वो फल से कुछ बना दे, मान लो टांग दे, तो खुद से किए हुए कहलाते हैं वास्तविक सामग्री या रिलिया, बस ये कहलाएगा, समझ गए। खुद के अधिगम के शुरुआती वर्षों में कौन सा उद्देश्य तुकबंदी और शिशु गीतों का नहीं है, शुरुआती बात चल रही है भैया, शुरुआती, लास्ट क्वेश्चन है शायद ये। शुरुआती का मतलब यह है कक्षा 1 की बात चल रही है भैया, अधिगम सीखने में 1 से। अभी बताओ, 1 में भाषा विकास, चलो अच्छी बात है, मूल्य विकास, चलो ये भी अच्छी बात है, कल्पना शक्ति, ये भी अच्छी बात है, व्याकरण आ जाएगी भैया कक्षा 1 में, तो ये निगेटिव है, और पूछा भी क्या था, निगेटिव,
आंसर हो गया ए। क्लियर? आगे आते हैं, डिसलेक्सिया। मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, ठीक है, लो पापा गुल कर गए पग थमते नहीं मोरे भाव, उससे कोई सी भी आ जाए। डिसलेक्सिया का मतलब बच्चों में पठन विकार। इसकी शॉर्ट ट्रिक की वीडियो है मात्र 5 मिनट की, देखें। इसमें डिसलेक्सिया आ गया, उसमें डिस्ग्राफिया आ जाएगा, डिस्मोर्फिया आ जाएगा, 5 मिनट की, चैप्टर बिल्कुल खत्म। आगे आते हैं, विद्यालय बच्चों में भारतीय भाषाओं को समुन्नत, देखो ये आ गया से का मतलब अच्छा, क्या होता तो बुरा, बनाने के लिए भारत सरकार का कौन सा कार्यक्रम? एक भारत श्रेष्ठ भारत की घटना है। तो ये हो गया पूरा। अब नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे मैथ के। अब कुछ नहीं करना, 2 वीडियो हैं, ये सीधे देखें और प्रैक्टिस करें, ठीक है। थैंक यू। प्लीज आपसे निवेदन है कि वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू।